अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन सैयद। आज हम लोग नीमा हेल्थ सेंटर वाले, गोल्डन नगर वाले, आईमे वाले और भी जो रविवार सेंटर है मालेगांव में जितने सेंटर हैं वहाँ की तमाम आशा, सीएमसी और एनएम्स दीदी हम लोग के साथ मौजूद है। हम लोग फील्ड वर्कर हैं, हम लोग एरिया में काम करते हैं। सभी लोग जो 3 पोस्ट के ज़िम्मेदारान हैं सभी लोग एरिया में जाते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि मालेगांव शहर तो वो अलग अलग इलाकों से निकले हैं, अलग अलग इलाकों के पेशेंट्स हैं और उनकी फैमिली को हम ही लोग ने, हमारे ही हेल्थ सेंटर वालों ने कुछ क्वारंटाइन डे के लिए अलग अलग जगह पर उनको शिफ्ट किया है। तो जब यहाँ पर ये मैसेज एरिया में पहुँचा है कि भाई वहाँ से उठाकर उनको कई हॉल या पर कई स्कूलों में शिफ्ट किया गया है सभी सेंटर के एरिया के लोगों को, और उनके जो पेशेंट है वो सिविल हॉस्पिटल में है। तो उसके बाद हम लोग के सेंटर पे ये डिसाइड हुआ है कि मतलब आशा, एनएम और एनएम दीदी जाकर फील्ड में सर्वे करेंगे। तो एरिया के लोगों ने हम लोग से बड़ी ही बदतमीज़ी से व्यवहार किया। कुछ आशा लोगों के नोज़पीस खींचे हमारे लोगों ने, और एनएम्स लोग जो है वो जो दीदी लोग हैं उनको भी बहुत सारी हम लोग के एरिया से दिक्कत है। वो भी लोग कैंप संगमेश्वर से आते हैं। यानी कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसके छूने से हो रही है और 1 मीटर से बात करने से भी हम। और पहली बात तो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आरोग्य डिपार्टमेंट से हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मेरा कहना है और कमिश्नर सर से भी मेरा कहना है क्या ये जो आप यहाँ एसी रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं, एक बार आकर फील्ड में उतर रहो तो आपको पता चलेगा क्या एसी में बैठने का मज़ा क्या होता है और बाहर आकर काम करने का मज़ा क्या होता है। हमारी एक नीमा हेल्थ सेंटर से आशा वर्कर है, तो उसकी फैमिली को हुआ है, उसकी फैमिली को कोरोना ही हुआ है। बट उनकी जो फैमिली है तो कलीम दिलावर हॉल में हमने रेफर किया है, लेकिन वहाँ पर उनको खाने की फैसिलिटी नहीं है। रात न दिन चावल उनको दे दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है क्या वहाँ पर जो उनके साथ छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चों को दूध का इंतज़ाम नहीं है। तो क्या हमारे एरिया के लोग पागल है कि अपने आप को मतलब सर्वे में नाम बताएंगे, जमा करेंगे और उनको ज़बरदस्ती अपने घरों से उठाकर वहाँ पर लेके आएंगे। पहले डिपार्टमेंट को सुविधा करना चाहिए, उसके बाद में कोई फैमिली को लेकर जाना चाहिए। त्रिभुवन सर को एरिया से फ़ोन करती है तो त्रिभुवन सर 6 से 7 बार उनको फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। और एक सीसी का उठाई भी है फ़ोन, तो उनको बोले ये सरकारी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार की। जब हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमको कोई सेफ्टी नहीं है। और ये सर्वे तो हमने अभी की है, हर सीएमसी और आशा वर्कर एरिया में जाती है तो 2 बार क्यों किया जा रहा है। और लोगों का यही डाउट है कि एमपीआर का सर्वे हो रहा है। जब गवर्नमेंट को बच्चे को खांसी, सर्दी, बुखार का कौन सा पेशेंट है उसका सर्वे होना चाहिए, तो इनको ये लोगों का कहना है कि ये पूरे घर की टोटल घर में लोग संख्या कितनी है ये क्यों पूरी पूछ रहे लोग। हम लोग काम करने के लिए तैयार है, मगर हम लोग को हमारी खुद सेफ्टी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी वो लोग लेना चाहिए। हमको कभी कुछ होएंगे, हमको 14 दिन अंदर रख लेंगे, हमारे बच्चों का कौन देखेगा। हमसे जब काम करा रहे तो हमारी भी सेफ्टी चाहिए। हमारी सेफ्टी नहीं, हम सर्वे नहीं करेंगे। हाँ, सेफ्टी दो तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेफ्टी मांग रहे तो वो बोल रहे सिग्नेचर लेके ड्यूटी छोड़ दो, रिजाइन दे दो। कमिश्नर को ये बात कहना रिजाइन लेने लगा रहे कि मैं आपको लेखी में दे रहा हूँ और मेरा मैं आप लोग को एक भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आपको कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। ये आप लोग को, और ये कहते हैं कि हम आपको रिजाइन देना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। अरे पूरा मुल्क बेरोजगार हो गया तो हम लोग हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। मरेंगे और क्या होगा। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसी बेजिम्मेदारी बात कर रही है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आरोग्य डिपार्टमेंट से मेरा खास तौर से कहना है कि आपके पास में 100 से ज़्यादा वर्कर लोग काम करते हैं, इन लोग की जिम्मेदारी आप लोग ले नहीं रहे तो पूरे मालेगांव शहर की जिम्मेदारी क्या लेंगे आप लोग को।
जी सवाल ये है कि आप अभी कमिश्नर ऑफिस में गए थे तो वहाँ पर क्या बात हुई आपकी? क्या हम लोग आप कमिश्नर ऑफिस में गए थे तो हमने आपको कमिश्नर साहब को पूरे एरिया के हमारे मसले मसाइल बताए, बस वो अपनी तौर से हाँ वाली फैसिलिटी निभा ले रहे, हाँ बोलकर अपना काम करा ले रहे। लेकिन हमने उनको बोले कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हम लोग के साथ दो, तो बोले नहीं। उसके बाद हम लोग बोले कोई आप फैसिलिटी दो, इतना बड़ा बड़ा हादसा हो गया, आप उतर कर मैदान में आए क्या? तो बोले हम कैसे आएंगे, हमको यहाँ पर काम है। अरे हम जा रहे हैं, हम लोग को एरिया में कभी कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपकी जिम्मेदारी क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ये दो ना। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मेरा कहना है और हम लोग का सबका कहना है, हम लोग ग्लोव्स मास्क और सैनिटाइजर के ऊपर जाने वाले नहीं है। हम लोग को लेखी में एक के पास पत्र दो।